Hello students, this is me Vishnu Sharma from Science in Minutes. Today we are gonna discuss the first chapter, which is chemical reaction and equations. So firstly we have the types of changes. So as of we all know, there are two types of changes, which is one is the physical change and second is the chemical change. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा टाइप का चेंज है विच कैन बी रिवर्सिबल, विच कैन बी रिवर्स्ड एंड सेकेंड कि वहाँ पे क्या रहती है, स्टेट्स चेंज होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. और तीसरी चीज़ व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द फिजिकल चेंज इज़ द सेम केमिकल फॉर्मूला. वहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, सब्सटेंस चेंज नहीं होगा. जैसे कि हमको पता है एग्जांपल, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, ये सारे किसके अंदर आ गए हमारे पास? फिजिकल चेंज के अंदर. अब यहाँ पे हम किससे डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर? केमिकल चेंजेस के साथ. केमिकल चेंजेस क्या होता है? विच कैन नॉट बी रिवर्स इजली, जो आसानी से रिवर्सिबल नहीं हो सकते एंड ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं. इसके अंदर एग्जांपल जैसे हमारे पास आ गया कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू द कर्ड, रस्टिंग ऑफ द आयरन एंड डाइजेशन एटसेट्रा. अब जो हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर हमारा आ गया, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन अगर कोई आ सकता है, जैसे एमसीक्यूज टाइप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने हम साथ के साथ करते रहेंगे. तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? द फर्स्ट ऑप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, सेकंड इज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, थर्ड इज गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर एंड फोर्थ इज द बर्निंग ऑफ फूड. आई होप यू ऑल गेट द राइट आंसर विच इज द सी. एंड हाउ कैन वी कंक्लूड दैट? अब यहाँ पे जब हो रहा है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इनटू मिल्क, अब कर्ड तो मिल्क क्या है? मिल्क से कर्ड बन गया, बट कर्ड से मिल्क दोबारा नहीं बन सकता. यहाँ पे ये क्या है? केमिकल चेंज है. कर्ड हैज़ डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला, मिल्क हैज़ डिफरेंट वन. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वो भी खराब हो गए, उनके भी केमिकल फॉर्मूलाज चेंज हो गए. हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड को बर्न कर दिया हमारे पास, अब वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकती. बट यहाँ पे क्या? यहाँ पे सोल्ट है और वाटर, सी वाटर के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें होती है. सोल्ट इज मिक्सड इन दी वाटर, यहाँ पे सॉल्ट मिक्स होते हैं. हम बस क्या कर रहे हैं, एक मिक्सचर है, इसको बस हम सेपरेट कर रहे हैं, हम कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना रहे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये आंसर हो जाएगा हमारे पास. सो अब हमने पढ़ लिया केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस. अब केमिकल चेंजेस के बेसिस पे हमारा ये चैप्टर है. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केमिकल रिएक्शन होती क्या है. केमिकल रिएक्शन इज समथिंग इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अब यहाँ पे ये क्या है? हमारे हमने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है. यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन का लिखने का तरीका है. अब यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो हेड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड ऑन द राइट साइड इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स. So we can also say that when reactants reacts to form products with entirely different properties, this is called chemical reaction. Now the question arises, how can we determine that reaction has taken place? कि chemical reaction हुई है, तो वहाँ पे ये following changes आते हैं. जैसे कि या तो change in state हमको visible होगा, दूसरा change क्या हो सकता है कि हमें कलर में change दिखाई दे, तीसरी डिटेक्शन क्या हो सकती है कि हमारे पास वहाँ पे कोई गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दे. जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोई भी गैस नहीं थी रिएक्टेंट्स में, बट प्रोडक्ट्स में क्या हुई? हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ गई. तीसरा चेंज क्या आ गया हमारे पास? चेंज इन द टेम्परेचर, या तो हीट एब्जॉर्ब होती हुई दिखेगी या फिर इवॉल्व होती हुई दिखेगी. नेक्स्ट लास्ट चेंज विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स. तो अब बात आती है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस को लिखने का तरीका क्या है हमारे पास. तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो वर्ड इक्वेशन कहला सकते हैं, दूसरे पास हमारे पास सिंबल्स के थ्रू हम इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो यहाँ पे ये मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो गए हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो गए हमारे पास? प्रोडक्ट्स हो गए. अब हम इनको ईजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए इनको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास सिंबल्स के थ्रू. मीथेन का सिंबल हमारे पास CH4 होता है, हियर C इज द कार्बन, H इज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है हमारे पास, और ये क्या बना लेगा? CO2 प्लस वाटर. तो ये हमारे पास क्या होगी? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन. अब अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके की आ सकती है, विच इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एज शोन अबव, कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास कि बस इसको सिंबल के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया. वहीं दूसरे टाइप की केमिकल इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर. कि हमारे यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
जी हमको सबको पता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब ये कंजर्व्ड रहेगा पूरे सिस्टम का। जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट्स का होगा। और ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन दी रिएक्टेंट्स मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन दी प्रोडक्ट्स, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं थे, यहाँ पे कार्बन 1 था, प्रोडक्ट में भी हमारे पास कार्बन 1 था। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास 4 थे, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास 2 और प्रोडक्ट में कितने थे यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन। वहीं हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और कार्बन कितना है 1। वहीं रिएक्टेंट में देखें हम तो कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है ये वाले 2 और ये वाले 2 4 और हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 2 जा 4। तो ये क्या है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमें करना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये किस मेथड पे बेस्ड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि कौन कौन से नंबर हम लगा सकते हैं और हमने क्या करना है जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही एटम्स हमें प्रोडक्ट में पूरे करने हैं। चाहे कोई से भी नंबर्स लगाए बट हमें ये ध्यान रखना है कि वो नंबर्स कैसे इंटीजर्स में हो तो अच्छा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हमें पॉसिबल करने हैं यहाँ पे। तो अब हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, सोडियम है हमारे पास, हमने सोडियम लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी लिख दिया। तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स है उसके और प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स है। तो रिएक्टेंट में मैंने देखा तो सोडियम कितना है 1 है हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 1। वहीं प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो सोडियम कितना हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 1 है और वहीं हमारे पास हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हमने कितने लिख दिए टोटल 3 लिख दिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, हर किसी पे एक ब्रैकेट्स लगा लेंगे, हम लगा लेंगे ब्रैकेट्स और हमने ब्रैकेट्स के बाहर एक मल्टीपल करना है, किसी होल नंबर किसी इंटीजर से हमने क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है, हमें इसको बैलेंस करना है किसी भी तरीके से। तो अब हम देखेंगे पहले तो इम्बैलेंस है कौन सा, देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों बैलेंस है हमारे पास, सोडियम दोनों बैलेंस है हमारे पास, कौन बिगड़ा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन बिगड़ा हुआ है। तो हम पहले कोशिश करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब हाइड्रोजन को अगर हमें बैलेंस करना है तो अब जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास ओड आ रखा है, तो ओड आ रखा है तो हम पहले कोशिश करेंगे कि इस ओड को हटा के कहीं ना कहीं इवन कर दे। अब यहाँ देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये तो इवन वाला है ही, इसको पहले हम क्या कर देंगे इवन कर देंगे, इसी की वजह से तो ये ओड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से तो कर नहीं सकते क्योंकि 1 का तो 1 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे और हमें मल्टीप्लाई पूरे से करना है, ये नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 लगाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, हमें क्या करना है पूरे के साथ इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब काउंट करो यहाँ पे कितना आ गया, अब इस टेबल को चेंज करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये हाइड्रोजन कितने बन गए हमारे पास 4। सोडियम भी तो चेंज हुआ हमारे पास, तो सोडियम कितने बन गए हमारे पास 2। अब ऑक्सीजन कितने बन गए, ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, ऑक्सीजन पहले 1 था अब हमारे पास कितना आ गए 2 आ गए। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। अब यहाँ पे सारे ज़्यादा है, यहाँ पे सारे कम है, और देखो तो यहाँ पे अधिकतर कौन से है डबल आ रहे हैं ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम हर किसी के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई थिंक वो हमारा क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास 2 एटम्स आ जाएंगे, 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी हमारे पास 4 आ जाएगा, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखो सोडियम हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ही ये मल्टीप्लाई हो ही गया क्योंकि ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया 2 हो गए। तो अब अगर हम काउंट करेंगे तो सोडियम कितना है हमारे पास 2, यहाँ पे भी सोडियम कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4, और फाइनली ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन 2। तो वी हैव दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब लास्टली मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, इस पार्ट में बताना चाहूँगा कि केमिकल रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। जैसे कि अब हमने पहले देखा था, तो पहले जब मैं रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लिख रहा था तो ऐसे सिंपल मैंने रिएक्शंस लिख दी थी बस, बट हमें ऐसी रिएक्शंस नहीं लिखनी, हमें इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाना है। जैसे कि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं, इनकी स्टेट्स के बारे में इनके साथ मैंशन करके इनके ब्रैकेट में। जैसे कि अगर मुझे सॉलिड रिप्रेजेंट करना है तो मैं ब्रैकेट लगा के एक स्मॉल एस लिख दूंगा, लिक्विड रिप्रेजेंट करना है तो एक ब्रैकेट लगा के स्मॉल एल लिख दूंगा, गैस लिखना है तो स्मॉल जी, एंड देयर
इज अ फोर्थ स्टेट विच इज एक्वस. एक्वस इज नथिंग, एक्वस इज अ सोल्यूशन. सोल्यूशन कैसा कि ऐसा कोई भी हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, अगर वो पानी में मिक्स है तो वो हमने क्या बना लिया, एक सोल्यूशन बना लिया. तो एक्वस इज अ सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब जैसे हमने पहली रिएक्शन लिखी हुई है, अगर मैंने इसको स्टेट्स के साथ रिप्रेजेंट करना है तो मैं सोडियम का क्या लगाऊंगा, सोडियम जैसे सॉलिड होता है तो मैंने क्या लगा दिया, एक स्मॉल HS लगा दिया. H2O वाटर हम सबको पता है लिक्विड की स्टेट में है यहाँ पे. अब NaOH क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बट वो किसके अंदर है, एक सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर वाटर मोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है. तो हमने इसके साथ क्या लगा देंगे, एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है. वही हाइड्रोजन हम सबको पता है कि वो कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है, तो हमने क्या लगा दी, स्मॉल g. अब दो चीज़ें और आती है अगर हमें गैसेस की रिप्रेजेंटेशन करनी है. एक तो मेथड मैंने ये लगा दिया कि स्मॉल g लगा दिया. अगर मैं इसके साथ ये भी लगा दूँ कि गैस ये क्या होती है, इवॉल्व होती है, गैस बाहर की तरफ निकलती है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे एक अपसाइड एरो की तरह साथ जगह भी हम शो कर सकते हैं. जी की जगह हम एक अपसाइड एरो भी लगा सकते हैं. वहीं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स अभी आगे भी आ जाएंगे तुम्हारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे. बट अगर प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, एक डाउनवर्ड एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव द स्पेसिफिक कंडीशंस. कि स्पेसिफिक कंडीशंस अगर हमें लिखनी है तो स्पेसिफिक कंडीशंस कौन सी होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें होगी. तो वो हम क्या कर लेंगे, एरो हेड के ऊपर मेंशन कर देंगे. जैसे मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन में लिखा हुआ है 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट वी हैव द हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको राइट साइड पे लिख देंगे. वहीं अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे हमारी फोटोसिंथेसिस में होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, एक हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो हमने क्या लिख दी, या तो एरो हेड पे लिख सकते हैं या फिर हम लेफ्ट साइड पे हीट एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हैं. क्लियर? थैंक यू सो मच.